Hi everyone. So in this video we'll be discussing trees. So in the previous video we have discussed a few terminologies regarding trees like binary tree, complete binary tree, full binary tree like these. ठीक है. So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रीज़ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ट्रीज़ को बनाते कैसे हैं. ठीक है. जावा के अंदर ट्रीज़ कैसे बनेगा, पाइथन के अंदर ट्रीज़ कैसे बनेगा, सी प्लस प्लस के अंदर कैसे ट्रीज़ बनेगा, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे ये है कि एक नोड को कैसे बनाया जाता है. तो नोड बनानी आपको आती होगी क्योंकि आपने लिंक लिस्ट पढ़ रखा है. ठीक है. सो लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या करते हैं, हम एक नोड बनाते हैं. नोड किस चीज़ से बनती है, नोड के पास दो चीज़ें होती थी. तो अगर आपने लिंक लिस्ट वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको देखो ध्यान से. उसी के ये वो इसका प्री रिक्विजिट है. ठीक है. ट्रीज़ का प्री रिक्विजिट लिंक लिस्ट है. तो वहाँ पे जो नोड बनती है उस नोड के अंदर दो चीज़ें होती है. एक तो डेटा होता है. ठीक है. एंड जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्यों होता है, क्योंकि जब एक नोड हम क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट वाली नोड को ये पॉइंट करता है, इस वजह से नेक्स्ट पॉइंटर होता है. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हम ट्रीज को रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं हमेशा इस तरीके से. पर ऐसा क्यों करते हैं, ये दो पॉइंटर इस तरीके से क्यों होते हैं, एक्चुअल में इसलिए होते हैं कि ये जो नोड होती है एक, ये नोड अपने आप में तीन चीज़ें रखती है. कौन कौन सी, एक तो डेटा. ठीक है. एक तो डेटा पार्ट रखती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे. यार डेटा तो स्टोर करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए तो कुछ चाहिए हो. ठीक है. तो डेटा स्टोर करेंगे. दूसरा क्या होता है, लेफ्ट पॉइंटर होता है. और फिर तीसरा होता है एक राइट पॉइंटर. तो इट मीन्स जो हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है. ये एक नोड है. तो ये ट्रीज़ के अंदर जो नोड बनाएंगे वो हम इस तरह की बनाएंगे. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि लिंक लिस्ट के अंदर जो हम नोड बनाते हैं उसमें जो सबसे स्टार्टिंग नोड होती है वो उसको हम हेड नोड कहते हैं. ठीक है. ये स्टार्टिंग नोड होती है. इस हेड नोड के थ्रू हम किसी भी नोड पे पहुंच सकते हैं. ट्रीज के अंदर क्या होता है कि ट्रीज के अंदर स्टार्टिंग नोड जो होती है वो रूट नोड होती है. तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि रूट डॉट लेफ्ट, तो रूट डॉट लेफ्ट बोलने का मतलब ये है कि रूट के यहाँ पे लेफ्ट में, इस पॉइंट इन टाइम पे, यहाँ किस नोड का एड्रेस है. तो वहाँ पे किस नोड का एड्रेस होगा, इस वाली नोड का एड्रेस होगा. ठीक है. इस रूट के इस रूट के राइट में, इस रूट के राइट में, इट मीन्स यहाँ पे, इस रूट के राइट में यहाँ पे किस नोड का एड्रेस है, वो इस नोड का एड्रेस है, इस वाली नोड का एड्रेस है. अगर मैं बोलूँ कि रूट के लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में, तो रूट का लेफ्ट जो है वो ये है. इसने किसका एड्रेस रखा है, इस नोड का. मीन्स रूट की लेफ्ट जो नोड है वो ये है, रूट डॉट लेफ्ट ये है. अब इस रूट के लेफ्ट में, मीन्स इस रूट के लेफ्ट में ये वाला है, और यहाँ पे एड्रेस किसका रखा है, इस वाली नोड का. ठीक है. इट मीन्स रूट के लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो रूट का लेफ्ट कौन है, ये वाली नोड, और इसका भी लेफ्ट कौन है, ये वाली नोड. तो इट मीन्स दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस दी नोड्स. इस तरीके से हम एक्सेस करने वाले हैं नोड्स को. स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में हम एक नोड बनाएंगे रूट, जो भी हमारे पास नोड होगी, और उसको हम बोलेंगे 1. ये नोड का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे कि ये नोड जो बनने वाली है किस तरह की दिखेगी. तो अगर मैं रूट इज इक्वल टू नोड 1 लिखता हूँ तो इट मीन्स एक नई नोड क्रिएट होगी मेमोरी के अंदर, और उसके डेटा के अंदर वन चला जाएगा, और इसको मैं रूट नोड बोलूँगा. अब अगर मुझे एक नई नोड क्रिएट करनी है तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब रूट के लेफ्ट में क्या करो, एक नई नोड क्रिएट करो, कुछ इस तरीके से. तो वो क्या करेगा, इस रूट के लेफ्ट में एक और नोड क्रिएट करेगा, ये वाली, और उसके अंदर टू वाले डेटा को इंसर्ट करा देगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने में. ठीक है. तो अभी क्या करते हैं, काम करते हैं हम पाइथन वाला पहले कोड देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ कोड फॉर पाइथन. तो देखो, ये तो क्लास हमारे पास हो गई नोड. ये तो हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर हो गया कि एक नोड बना ली, उस नोड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया. कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा, और दो पॉइंटर्स हमने रखे उस नोड के लिए, एक लेफ्ट और एक राइट, और दोनों को स्टार्टिंग में नन बना दिया. इट मीन्स वेन एवर आई विल क्रिएट दी ऑब्जेक्ट फॉर दिस नोड, तो मेरे पास एक इस तरह का क्रिएट होगा जिसके अंदर यहाँ पे तो आ जाएगा मेरे पास डेटा. ठीक है. और ये दोनों पॉइंट करेंगे किसको, नन को. दोनों नन को पॉइंट करेंगे इनिशियली. अब मान लो कि तुम्हें एक और नोड क्रिएट करनी है, तो तुम क्या करो, ये हो गई तुम्हारे पास रूट नोड. तो तुम क्या करोगे, इस रूट के लेफ्ट में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, किसका, इस नोड स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर लेट से तुम कुछ और डेटा डाल दो. इस नोड स्ट्रक्चर का तुम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे. तो वो क्या करेगा, जहाँ पे ये रूट का लेफ्ट नन को पॉइंट कर रहा था, अब वो किसी नोड को पॉइंट करेगा जिसके अंदर वो डेटा आ जाएगा जो भी तुम्हारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 2. इट मीन्स
ये तो हो गया तुम्हारे पास नोड का स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे पास ओरिजिनल क्लास है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम मैं एक काम करता हूँ, बाइनरी ट्री रख देता हूँ, ठीक है, बाइनरी ट्री क्लास का नाम। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको भी बाइनरी ट्री बोलूँगा मैं, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्लास बनाई हमने बाइनरी ट्री नाम की, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने रूट को बाय डिफ़ॉल्ट रन कर दिया। यार एक बात बताओ, जब इस बाइनरी ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा स्टार्टिंग में एकदम ट्री जो बनेगा ये वाला, इस ट्री के पास तो कुछ होगा नहीं ना। इस ट्री का जो रूट नोड होगा, इस ट्री का जो रूट नोड होगा वो तो नन को पॉइंट करेगा ना इनिशियली, वो तो किसको पॉइंट करेगा, नन को पॉइंट करेगा। तो नन को पॉइंट ना करे इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ट्री डॉट रूट, रूट इज इक्वल्स टू नोड 1। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ट्री की रूट थी उसको हम क्या दे रहे हैं, नोड बना के दे रहे हैं जिसके अंदर डेटा पड़ा है 1। तो ये क्या करेगा कि डेटा बना के मेरे को दे देगा जिसके अंदर 1 पड़ा होगा। दूसरी लाइन में मैंने क्या किया, ये जो रूट नोड बनी, ये जो रूट नोड बनी इसके लिए एक और हमने इसके लेफ्ट में एक और नोड क्रिएट करी जिसके अंदर हम 2 को इंसर्ट करा रहे हैं। फिर इस रूट के राइट में हम एक इंसर्ट करा रहे हैं, रूट के राइट में एक और नोड बना रहे हैं जिसके अंदर हम 3 डेटा डाल रहे हैं। फिर रूट के लेफ्ट के राइट, लेफ्ट में रूट के लेफ्ट ये है, रूट का लेफ्ट कौन है, रूट डॉट लेफ्ट ये है, इसके भी लेफ्ट में हम एक और नोड क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम 4 डेटा डाल रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग माई ट्रीज, ठीक है। इस तरीके से हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोड है सिंपल सा एकदम पाइथन के अंदर। लेट्स लुक एट दी सी प्लस प्लस कोड। तो सी प्लस प्लस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इस स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, डेटा लेफ्ट और राइट नोड टाइप का होने वाला है। अगर आप सी प्लस प्लस में कोड करते हो, अगर आपने लिंक लिस्ट अच्छे से पढ़ा है तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट दिस सिनेरियो, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये काम कैसे करता है। सेकेंडली फाइनली मैंने क्या किया, इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं भाई, जो भी डेटा है उसको डेटा बना रहे हैं क्योंकि डेटा हमें मिलेगा, और लेफ्ट और राइट को बाय डिफ़ॉल्ट नल पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर फाइनली हमने एक रूट लिया जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है। किस टाइप का है, नोड टाइप का है। क्यों, क्योंकि जो नोड बनेगी रूट में उसी को बोलूँगा, इसलिए मैंने उसका इस टाइप नोड टाइप रखा है। फाइनली मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, बस रूट को इनिशियलाइज़ किया है नोड 1 से, तो ये क्या करेगा, इसको 1 बना देगा। फिर रूट के लेफ्ट में एक और नोड बनेगी, इस तरीके से यहाँ पे 2 आ जाएगी। एंड दिस इज हाउ माई ट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड। एंड सिमिलर कोड यू विल फाइंड इन जावा ऑल्सो, ठीक है। जावा में भी सेम कोड है, एक क्लास बनाई, एक बाइनरी ट्री नाम की क्लास बनाई, एक ग्लोबल वेरिएबल लिया रूट, जो कि इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनने पे इनिशियलाइज हो जाएगा नल। जैसे जैसे ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ट्री क्रिएट करेंगे इस क्लास का, यहाँ पे क्लास का नाम बाइनरी ट्री है, ठीक है। नाउ दिस इज़ फाइन। तो बाइनरी ट्री का जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये नल को पॉइंट आउट करेगा। एंड फाइनली यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ट्री, कि भाई ट्री की जो रूट है उसको तुम 1 बना दो, फिर ट्री के रूट के जो लेफ्ट है उसमें तुम नो नोड 2 डाल दो। तो फाइनली दिस विल गिव यू ट्री लाइक दिस, 1 2 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये जो वीडियो थी ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज थी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू इटरेट ओवर दिस ट्री। इस ट्री पे हम इटरेट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर फॉर दिस ट्री। वो सब चीज़ें हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अब हमेशा हमें ट्री पे इटरेट करने के लिए या ट्री पे कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो मिलेगा, हमेशा रूट नोड मिलेगा। जैसे लिंक लिस्ट के केस में हमेशा हमें हेड नोड मिलती है, इसी तरीके से ट्रीज के केस में हमेशा हमें रूट नोड मिलेगा। तो इस रूट नोड की हेल्प से वी विल बी इटरेटिंग ओवर दिस ट्री एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग एज पर द क्वेश्चन विल बी आस्किंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक्स तीनों ही के, और इनको आप इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखें। अभी मैं यहाँ पे कुछ रन करके नहीं दिखा सकता कोड को, क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रिंट कराने के लिए नहीं है। मैंने सिर्फ इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्री सिखाया आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।